हॉरर कहानियों की सबसे डरावनी बात क्या होती है? शायद ये कि डर अक्सर उन जगहों पर मिलता है जिन्हें हम अपना घर, अपनी सबसे सेफ जगह समझते हैं। तो साल की आखिरी रात है और हम बात कर रहे हैं नीलगिरी अपार्टमेंट्स की, एक ऐसी इमारत जिसके साये में भी खौफ बसता है। तो चलिए आज इसी कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो बताती हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली जगह हमारे सबसे गहरे डरों का मैदान बन सकती है। बस ये कुछ शब्द और पूरी कहानी का सार इसी में छिपा है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक भयानक अंत का ऐलान है। मतलब एक और जान दांव पर थी और उसे ये समझने तक का मौका नहीं मिला कि खेल तो पहले ही खत्म हो चुका था। तो कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर की रात से। आरुषि अपने नए घर में कदम रखती है। ये अपार्टमेंट उसे एक ऐसी कीमत पर मिला था जो यकीन करना मुश्किल था। और यहीं से हॉरर का वो क्लासिक सेटअप तैयार होता है। एक ऐसा सौदा जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था और जिसकी असली कीमत जान से भी बढ़कर थी। सोचिए, इमारत की हालत एकदम जर्जर, और फिर वो बूढ़ा केयरटेकर रामू काका, जिसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। ये सब पहले संकेत थे। आरुषि के अंदर तक एक सिहरन दौड़ गई, जैसे वो इमारत कोई बेजान ढांचा नहीं बल्कि एक शिकारी हो जो बस अपने नए शिकार को देख रहा है। मतलब हवा में ना एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने से कोई घूर रहा हो। पर अक्सर ऐसा ही तो होता है ना, नए घर की खुशी में हमारा दिमाग खतरे के इन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। आरुषि ने भी ठीक वही किया, पर वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो अनदेखा कर रही है वो बस एक एहसास नहीं, एक हकीकत थी। तो आरुषि ने सोचा कि चलो इस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर करते हैं, थोड़ा सेटल होते हैं। पर बस यहीं से उस अपार्टमेंट ने अपना असली खेल दिखाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसकी सारी खुशी एक ऐसे गहरे अनजाने डर में बदल गई जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब सोचिए, रात के 11:30 बज रहे हैं और अचानक वो लैंडलाइन बज उठता है जो सालों से बंद पड़ा था। ये तो हॉरर का क्लासिक रूल है ना? घर की सबसे मामूली चीज को ही खौफ का सिंबल बना दो। और इसके बाद तो बस खौफ का मीटर तेजी से ऊपर जाने लगा। एक पुराने एग्रीमेंट पर खून से लिखा एक मैसेज मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि खतरा बहुत करीब है। उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। वो इमारत अब एक जिंदा भूल भुलैया बन चुकी थी और उसका राज अब दीवारों से बाहर रिस रहा था। ये वो पल था जब वो घर सिर्फ भुताहा नहीं रह गया था, बल्कि वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था जो अपने शिकार को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो अब जब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, आरुषि को हताशा में एक पुरानी डायरी मिलती है। डर से कांपते हुए वो उस एक इंसान को फोन करती है जिसे वो जानती है, रामू काका। और यहीं से खुलता है कहानी का वो राज, वो अतीत जिसके बिना कोई भी हॉरर स्टोरी अधूरी लगती है, उस शाप का अतीत। तो रामू काका ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि इस इमारत की नींव में 10 बेचैन आत्माएं कैद हैं, एक ऐसा श्राप जिसे सिर्फ और सिर्फ खून ही शांत कर सकता था। तो हुआ ये था, कहानी की जड़ में था लालच और एक टूटा हुआ वादा। आरुषि के दादाजी ने काली ताकतों से एक सौदा तो कर लिया, पर अपने ही खून की बलि देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और हम जानते हैं, पुरानी कहानियों में टूटे हुए वादे ही तो सबसे खतरनाक श्राप लाते हैं, है ना? तो उनका वो अधूरा अनुष्ठान उन 10 आत्माओं के लिए एक जेल बन गया और इमारत के लिए एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ ही नहीं सकती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद आरुषि ने एक उम्मीद से रामू काका की तरफ देखा, शायद कोई रास्ता मिलेगा। पर जैसे ही उसने उनकी आंखों में देखा, उसकी रूह कांप गई। उन आंखों में कोई लाचार बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक शिकारी था जिसकी आंखों में अपने शिकार को देखकर एक अजीब सी चमक थी। कहानी यहां खत्म हुई थी और असली खौफ अब शुरू हुआ था। मतलब ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा धोखा। हॉरर का असली डर तो तभी आता है जब विलेन कोई अनजाना नहीं, बल्कि वो होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो। जिस एक इंसान को वो अपना सहारा समझ रही थी, वो असल में उसकी मौत का दरवाजा था। तो अब जाकर रामू काका का असली मकसद साफ हुआ। वो उस इमारत का केयरटेकर नहीं था, वो तो उस श्राप का रखवाला था। सोचिए, वो सालों से बस इंतजार कर रहा था खन्ना परिवार के किसी वारिस का, ताकि वो आखिरी बलि दी जा सके और वो अधूरा अनुष्ठान पूरा हो सके। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जिसका दशकों से इंतजार था। श्राप अपनी मंजिल पर था, शिकार सामने था और शिकारी अपनी चाल चल चुका था। ठीक उसी वक्त
दीवार पर जो घड़ी सालों से बंद पड़ी थी ना, वो अचानक टिक टिक करने लगी। ये कोई आम घड़ी की आवाज नहीं थी, ये तो मौत का काउंटडाउन था। पूरे 45 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा था। और ये देखकर रामू काका के चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कान फैल गई। 31 दिसंबर, आधी रात, और घड़ी ने बजाए ठीक 12। बस यही वो वक्त था जब उस इमारत की प्यास बुझ सकती थी, जब उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा किया जा सकता था, हमेशा हमेशा के लिए। और उस घोर अंधेरे में रामू काका के सिर्फ ये आखिरी शब्द गूंजे जो सच में रूह कंपा देने वाले थे। बस इसके बाद कुछ बर्फीले अनजाने हाथों ने आरुषि को उस अंधेरे में खींच लिया, हमेशा के लिए। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अनुष्ठान आखिरकार पूरा हो ही गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या उन दीवारों की प्यास सच में हमेशा के लिए बुझ गई? और जानते हैं, यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों को सामने लाता है। डर इस बात का कि कुछ गलतियां कभी सुधरती नहीं हैं और कुछ कर्ज बस खून से ही चुकाए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां हमें इतना खींचती हैं, है ना?